बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेहद नहायत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है क्योंकि अब जाकर जुगनू अपने वो सारे तमाशे पूरे करने वाली है जो वो करना चाहती थी। लेकिन ये गेम ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। एक दो एपिसोड में ही इसका सारा बांडा फूट जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसका भाई इसको समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है अपनी बीवी से कि तुम्हें इस लड़की पे नज़र रखनी होगी। मुझे नहीं लगता कि जुगनू कुछ अच्छा कर रही है। हमें इस पर पूरी पूरी नज़र रखनी होगी। जिसको सुनकर जुगनू कहती है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आप दोनों की सोच पर कि भाभी इस तरह से आपने दिमाग ख़राब कर दिया है भाई का कि उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि मैंने ही कुछ गलत किया है। जिसको सुनकर उसकी भाभी कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम इस तरह की हरकतें आखिर क्यों कर रही हो। देखो इन बातों को सारा ज़माना जान रहा है, तुम नहीं जानती कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के ताने कस रहे हैं। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो फिर तुम्हें जाके समझ आती कि तुम कितना गलत करने की कोशिश कर रही हो। इस तरह से करके तुम सोनिया का घर बर्बाद कर रही हो। सोनिया तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करेगी। आगे से वो कहती है कि मैंने जिससे दुश्मनी पाली है उसको मैं कभी रहने नहीं देती। यानी कि पहले खुरम की जान उसने निकाली, अब वो सोनिया के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके उसका मामला रफ़ा दफ़ा हो और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन अब देखेंगे कि हमज़ा इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है और किसी भी तरह से जुगनू का साथ नहीं देगा और कहेगा कि नहीं तुम गलत कह रही हो और तुम झूठ बोल रही हो। उसे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये सारा चक्कर तैमूर और जुगनू दोनों चलाना चाह रहे हैं ताकि हमारे रास्ते अलहदा हो जाए। असल बात ये है और वजह भी यही सामने आ जाती है और इस चीज़ का ध्यान करवाती है उसकी फूफो और कहती है कि तुम्हें अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है। कोई भी नहीं चाहता तुम्हारा घर गुजारा करेगा, बल्कि उसी वक्त उसको घर में मना के ले आएगा। इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और वो सोनिया को इस कदर खिलाफ कर रही है और कहती है कि बस अब ये काम तो होकर ही रहेगा। यानी कि अब जितनी जल्दी हो सके इस काम से मुझे छुटकारा हासिल करना है और बार बार सोनिया को बरगला रही है और कह रही है कि देखो ये सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारा हमजा क्या कर रहा है और क्या हरकतें करना चाह रहा है। अब तो तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी रोती है कि उसने बहुत ही गलत किया उस पर यकीन करके। अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ और जो कुछ होने वाला है वो भी एक प्लान ही है। लेकिन आप देखेंगे कि हमज़ा काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे सज़ा क्यों मिल रही है, आखिर कैसे सोनिया मुझ पे यकीन नहीं कर सकती थी। आगे से आप देखेंगे कि सोनिया उसको कहती है कि जब मैं तुम्हें कहती रही कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुमने एक दफ़ा मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, मेरी किसी बात का एतबार नहीं किया, तो अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करूँगी और तुम्हारी बात सुनूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी ये वहम और गुमान पालना बंद कर दो और छोड़ दो, क्योंकि अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साफ साफ बात है कि अब जो था वो ख़त्म हो चुका है और मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया बल्कि हमेशा तुम्हें ही तरजीह दी। लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि मैं गलत थी और वो ठीक थी। काश मैं उनकी बात पहले ही मान जाती तो ऐसा कुछ भी ना होता, आज मुझे ये पछतावा ना होता। इसलिए आज मैं परेशान हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ की बात को सुना नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मैंने जो कुछ चाहा वही कुछ कर दिया। हमज़ा काफ़ी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कहाँ वो किसी की सुनने वाली है। ड्रामा सीरियल बेहद काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म का होता जा रहा है। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा है कि हमज़ा को बदनाम कसर करने में ये लड़की कोई कसर नहीं छोड़ रही और जुगनू चाह रही है कि बस उसकी बदनामी हो जाए और वो जीत जाए। अपने आप को जिताने की खातिर ये लड़की किस हद तक जा सकती है। खैर अब देखेंगे कि ऊट पटांग हरकतें कर रही है ताकि सिर्फ़ और सिर्फ सोनिया उससे दूर हो सके। लेकिन हमज़ा के दिल में अभी तक सोनिया ही नज़र आ रही है और जैसा ही वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है तो उसको नहीं बुला पाता है और वो बार बार कहता है कि मैं सोनिया के बगैर नहीं रह सकता हूँ। यानी कि एक फूफो जान के घर से निकलने से देखिए घर के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। कोई हाल नहीं रह गया है, हर तरफ तबाही ही तबाही का आलम है।
बहुत परेशानी बढ़ चुकी है इस बात की। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत परेशानी के आलम में जुगनू इस बात का फ़ायदा उठाती है। फ़ायदा इस तरीके से उठाती है कि जैसे ही देखती है कि घर में कोई भी नहीं, वहाँ पर आकर चुपके से उसको कुछ ना कुछ खाने-शाने में मिला के दे देती है। जिसकी वजह से सबूत इकट्ठे करने के लिए कि ये सारा कुछ प्लानिंग नहीं थी, बल्कि हमज़ा की उसके साथ मोहब्बत थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जताने की कोशिश कर रही है ताकि सोनिया हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। यानी कि जुगनू बुरे तरीके से उन लोगों का बुरा हश्र कर रही है। खैर हमज़ा जो है वो दिल से कभी भी कबूल नहीं करेगा जुगनू को, क्योंकि जुगनू जो चालें चल रही हैं फ़िलहाल तो हमज़ा को समझ नहीं इन बातों की आ रही, और वो सोच रहा है कि वाक़ई जुगनू जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और उसके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहता है कि पता नहीं क्यों सोनिया मुझसे इस कदर खफ़ा है कि उसने मुझसे कोई राब्ता ही नहीं रखा। लेकिन जो हालत सोनिया की है, ये बात उसकी माँ जो है वो हर एक से छुपाने की कोशिश में है, क्योंकि वो जानती है कि जब ये बात हमज़ा को पता चलेगी तो वो एक पल के लिए भी नहीं गुजारा करेगा, बल्कि उसी वक्त उसको घर में मना के ले आएगा। इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और वो सोनिया को इस कदर खिलाफ कर रही है और कहती है कि बस अब ये काम तो होकर ही रहेगा, यानी कि अब जितनी जल्दी हो सके इस काम से मुझे छुटकारा हासिल करना है। और बार बार सोनिया को बरगला रही है और कह रही है कि देखो ये सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारा हमज़ा क्या कर रहा है और क्या हरकतें करना चाह रहा है। अब तो तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी रोती है कि उसने बहुत ही गलत किया उस पर यकीन करके। अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ और जो कुछ होने वाला है वो भी एक प्लान ही है। लेकिन आप देखेंगे कि हमज़ा काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे सज़ा क्यों मिल रही है? आखिर कैसे सोनिया मुझ पे यकीन नहीं कर सकती थी? आगे से आप देखेंगे कि सोनिया उसको कहती है कि जब मैं तुम्हें कहती रही कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुमने एक दफ़ा मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, मेरी किसी बात का एतबार नहीं किया, तो अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करूँगी और तुम्हारी बात सुनूँगी? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी ये वहम और गुमान पालना बंद कर दो और छोड़ दो, क्योंकि अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साफ साफ बात है कि अब जो था वो ख़त्म हो चुका है और मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि हमेशा तुम्हें ही तरजीह दी। लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि मैं गलत थी और वो ठीक थी। काश मैं उनकी बात पहले ही मान जाती तो ऐसा कुछ भी ना होता, आज मुझे ये पछतावा ना होता। इसलिए आज मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ की बात को सुना नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मैंने जो कुछ चाहा वही कुछ कर दिया। हमज़ा काफ़ी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कहाँ वो किसी की सुनने वाली है।